अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदसवाड। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तज्जिया शेयर करूंगा। क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता हूं। कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से आप दोस्तों से जो शेयर किया, आई वॉज सरप्राइज। मुझे इतना नहीं था पता कि आप लोग इतना मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। वो सारा डाटा अपडेट करते मुझे अच्छा खासा टाइम लगा है। देखें, मैं अपना प्राइवेट ग्रुप क्यों तैयार करना चाहता हूं, इस वजह से ताकि ओबियसली एक तो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट है, उस वजह से मैं कह रहा हूं। दूसरा, आपको भी फाइनेंशियल बेनिफिट देने का मेरा मकसद ये है कि वो ग्रुप मैं क्रिएट करूंगा, वहां पे सिर्फ मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को इजाज़त होगी कि आप अपनी स्ट्रेटजीज बड़े महदूद तरीके से, उसके मैं रूल्स रेगुलेशंस भी डिसाइड करूंगा। आप भी अपना नॉलेज शेयर करें, मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। आप में से जो न्यू कमर्स होंगे उनको सीखने का बहुत मिलेगा, अच्छा मौका मिल सकता है उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो लेकिन मैं, जैसे कि अक्सर आप मुझे अगर टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं बार बार आपको कहता हूं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूं। मैं बस जितना मेरा महदूद सा नॉलेज है, मैं उसमें, देखें, ये जो ट्रेडिंग होती है, इट्स एन आर्ट ऑफ इफ। ये एक इफ, अगर का एक, जिस बंदे को महारत है, जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, तरह तरह के एनालिसिस, गैस तुक्के लगा के हम इफ का एक बड़ा सा होल अपने माइंड में बना के ट्रेड लेते हैं कि ये सारा अगर ऐसे हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। ये हमारा बड़ा इफ, हमेशा हर दुनिया का बड़ा ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर देखें, वो हमेशा इफ के साथ ट्रेड करता है। अब ये जो होता यह है कि जो जिन लोगों को, आप लोगों के साथ मैं जब ये ट्रेड्स वगैरह शेयर कर रहा हूं, मुझे लॉस हो जाए मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे इस मार्केट ने दिया भी बहुत कुछ है और मेरे से छीना भी बहुत कुछ है। अभी भी छीनने का सिलसिला चल रहा है, साथ साथ गेन लॉस, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो मेरे तक तो महदूद है। जब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप में से बहुत से लोग गालियां निकालते हैं और ऐसे समझते हैं जैसे कि आप, या तो मैं आपको पेड सर्विस दे रहा हूं तो मुझे कुछ समझ आती है, भाई आपका कंसर्न है। और मैंने शुरू से एक जेन में रखा हुआ कि आप लोगों को मैंने कोई पेड सर्विस नहीं देनी है, आपको मैं फ्री सर्विसेज देता हूं और बदले में आप मुझे गालियां ऐसे निकालते हैं जैसे कि मैं बाकायदा आपको पे करता हूं। ये लो भाई, मैं आपको $100 पे करूंगा, मुझे ज़रा गालियां निकालो। आज ही की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट शेयर की, ये इसी व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से, कि अपना ईमेल KuCoin का और UID दें, ताकि मैं पहले वेरीफाई करूं कि वाकयातन आप मेरे रेफरल्स हैं या नहीं। आपने कहीं फेक अकाउंट मेरा रेफरल बना के KYC आपकी नहीं हुई, आप एक्टिव हैं या नहीं। अगर आप KYC हुई है, आप एक्टिव ट्रेडर हैं और आप मेरे रेफरल हैं, फिर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा और वहां पे, जैसे मैंने कहा, कि हम एक दूसरे से लर्न करेंगे। तो मैंने ये पोस्ट की, आप में से कुछ हजरत ने, यहां पे ये देख रहे हैं ये पिक्चर, यहां पे 9 बंदों ने शिट पोस्ट किया। मैं चलो इसको पॉजिटिव एक लाइटर मोड में ले लेता हूं। मैं आपके इस उन 9 अफराद को जिन्होंने यहां पे शिट के बटन पे प्रेस किया है, मैं समझ रहा हूं ये वो मुझे कहना चाह रहे हैं, मुकद्दस भाई जरा ठहरिएगा, हम वॉशरूम से होके आए, हमने ये काम करना। मैं तो इसको इस लाइटर मोड में इस तरह लूंगा। बहरहाल, मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। बिटकॉइन के मार्केट फिलहाल उसी टाइट रेंज में ट्रेड हो रही है। मैं ट्रेडर्स को देख रहा था, एक ट्रेडर कह रहा था कि जैसे इस साल के स्टार्ट में मार्केट पंप हो रही थी, लेकिन 33,000 पे जाके अच्छी खासी सेल लिक्विडिटी थी, वहां पे सेल ऑर्डर लगे हुए थे। उस ट्रेडर का मानना यह है कि सेम यही सिचुएशन 38,000 की रेंज के पास है। वहां पे मार्केट जाती है और वहां पे ट्रेडर जो है मार्केट को फिर डंप करते हैं। अगर ये 38 की रेंज ब्रेक हो जाती है तो एक ट्रेडर का मानना यह है कि फिर 40,000 को ऐसे इमीडिएटली प्राइस टच करके फिर दोबारा पुल बैक करेगी और फिर नीचे 35-36 को टच करके फिर एक हायर हाई बना के फिर ऊपर जो है वो उसका प्राइस एक्शन जाएगा। मेरी असेसमेंट क्या है? मेरी असेसमेंट ये है, गलत भी हो सकती है, वो जाहिर बात है। जिन ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं वो मेरे से बहुत पॉपुलर है, बहुत एक्सपर्ट होंगे। मेरी असेसमेंट यह है कि जैसे बिटकॉइन ने 30,000 की प्राइस को एक बार ब्रेक किया और फिर दोबारा उस प्राइस रेंज को अभी तक दोबारा एक्सप्लोर नहीं किया, अगर 38 की प्राइस ब्रेक हो जाती है, मुझे ऐसे लगता है कि फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, या अनटिल अनलेस के एक ओवरऑल मार्केट करेक्शन की मूड में नहीं जाती है, उस वक्त तक
ये प्राइस जो है 38,000 दोबारा अगर ब्रेकआउट हो गया, फिर प्राइस जो है ऊपर ही माफ़ कीजिएगा, आपको 40,000 प्लस ही ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है। ये मेरा एनालिसिस है, जो कि गलत भी हो सकता है। अच्छा, कल एटोर जो टोकन है, जिसकी मैंने 2-4 दिन पहले आपके साथ मालूमात शेयर की थी, 95,000 की ये KuCoin के ऊपर $95,000 की कैंपेन कर रहे थे। मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने अभी तक मेरा ख्याल है $35,000 की ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट किया है। ये मेरा जो प्राइवेट ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि जो स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजीज नेगेटिव भी जाती हैं। अभी मैं आपके साथ कल ये जो पाइथ नेटवर्क की मैंने ट्रेड्स ली थी, वो यका अचानक, मैं भी आप थोड़ी देर में वो उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इटोर की ट्रेडिंग कंपटीशन में इस वक्त अभी भी 2 दिन बाकी हैं और मैं $9,000 की ये पिछले 24 घंटों में फिर दोबारा ट्रेड कर चुका हूं। और मोर देन, अगर मैं यहां पे आप कहेंगे यार मैं ऐसे ही फजूल बात कर रहा हूं, ये 370 ऑलमोस्ट टिकट्स में विन कर चुका हूं। 370 का मतलब ये है कि हर एक टिकट $100 ट्रेड करने पे मिलती है। यानी मैं यहाँ पे $37,000 की टिकट्स अभी तक यूज़ कर चुका हूँ और ये 10,000 की, ऑलमोस्ट 9,000 की अभी मैं कर लिया मैंने। 91 टिकट्स मेरे पास और ड्रॉ की पड़ी हुई हैं। मैक्सिमम मैं 500 टिकट्स यूज़ कर सकता हूँ। ये अगर आप मेरे साथ प्राइवेट ग्रुप में होते, मैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज शो कर रहा होता, तो आप भी इतनी टिकट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से मेरा अभी तक कोई ये बड़ा इनाम ना $1,000 निकला है, ना $100 निकला है, ना $10 निकला है। मुमकिन है आप में से किसी का निकला था। ये मेरे सारे रिवॉर्ड निकले हैं, ऊपर वाला एक भी नहीं निकला अभी तक। अच्छा, अब मैं प्राइवेट ग्रुप में ये $95,000 का इतना मेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे मुझे एक तो उधर लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट, उसमें $30,000 के रिवॉर्ड का मिलना था। दूसरा ये $20,000 जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करनी थी, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होना था, इसमें $20,000 का शेयर अलग मिलना था। और अभी तक इस कैंपेन में मेरा ख्याल है 2,000 बंदा भी नहीं है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर नीचे भी ये अच्छा खासा 95,000 में अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलना था। तो इसको जेन में रख के मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ही यहाँ पे मैंने बेनिफिट भी उठाया। लेकिन अब इटोर की एकदम प्राइस जो है वो डंप की है। कुछ मेरे दोस्त मुझे ईमेल के जरिए साथ बता रहे हैं कि शायद वो बिग वेज ने डंप किया। नहीं, बिग वेज ने डंप किया। ये मैं आपके साथ ट्वीट शेयर करता हूं। आपको मैंने बताया था जिस दिन ये प्रोजेक्ट में मैंने सरमायाकारी की थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑनियन एक एनोनिमस एक ऐप है जो डार्क वेब के लिए यूज़ होता है, एक ब्राउज़र जो है टोर, उस टोर ब्राउज़र को ये प्रोटोकॉल अपने रिलेयर जो है वो प्रोवाइड करेगा। यकायक अचानक क्या हुआ कि कल टोर ब्राउज़र ने इनके 1000 जो रिलेयर थे उनकी छुट्टी करवा दी और साथ और रास्ता खोल दिया कि भाई मजीद भी हम इस प्रोटोकॉल के जो रिलेयर हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे। अब इससे एकदम यकायक पैनिक क्रिएट हो गया। इस सिचुएशन में मार्केट जो है इटोर की डंप हुई है। अच्छा, अब क्या वे फॉरवर्ड है? जाहिर बात है मेरी ये ट्रेड जो है माफ़ कीजिएगा, अच्छी खासी मेरी भी ट्रेड एक फंसी हुई है। वो ट्रेड, बल्कि 2 ट्रेड्स फंसी हुई हैं इटोर के ऊपर, और दोनों ट्रेड को अब मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है सिवाय इसके कि मैं अब इंतज़ार करूं कि क्योंकि इटोर एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी डिमांड हो सकती है प्राइवेसी की। अब वे फॉरवर्ड जो जिसकी वजह से मुझे उम्मीद बढ़ी है वो ये है कि इटोर टोर की तरह का एक अपना ग्लोबल ब्राउज़र लॉन्च करने जा रहा है। जब वो ग्लोबल ब्राउज़र लॉन्च करेगा, मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, लॉन्च करेगा, तो इस लोएस्ट प्राइस पे टोर में की गई इन्वेस्टमेंट, ये देखें इस वक्त टोर की प्राइस जो है वो 65 सेंट पे ट्रेड हो रही है। मुसलसल इसकी प्राइस जो है वो डंप हो रही है। अगर मैं 1 आवर की बजाय 4 आवर चार्ट पे देखूँ, ये देखें मुसलसल इसकी प्राइस जो है वो डंप हो रही है। तो यहाँ पे लोएस्ट प्राइस में अगर आपने इसमें सरमायाकारी नहीं किया और करने का अगर इरादा रखते हैं तो इसको और जितना नीचे जाता है आप इसकी बाइंग करते जाएं। तो जिन लोगों ने बाइंग की है उनको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैं होल्ड करके बैठा हूं। अब वो मेरी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई है। अगेन, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, इट्स एन आर्ट ऑफ इफ। समटाइम आपका इफ आपको रिवॉर्ड देता है, समटाइम आपका इफ जो है आपको फंसा देता है, और समटाइम आपका इफ आपको लॉस भी देता है। इस वक्त मैं अनरियलाइज लॉस में हूं। मेरे जैसे बहुत से आप लोग अनरियलाइज लॉस में होंगे। आप उसको रियलाइज लॉस में ना करें, इसको होल्ड करें। मैं होल्ड कर रहा हूं, आपने डू व्हाट यू मस्ट, जो आपका दिल करता है वो उसको कर सकता है, लेकिन मैं उसको होल्ड कर रहा हूं। अब मैं पाइथ नेटवर्क के हवाले से भी आपको अपडेट करना चाहता हूं। कल मैंने 2 ट्रेड ली। एक तो मैंने बॉट ट्रेड लगाई। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाइथ नेटवर्क की बड़ी मार्केट में हाइप है और इस पर वोलाटिलिटी होगी, तो मैंने मार्टिनगेल ट्रेड भी ली और फिर मैंने स्पॉट ट्रेड भी ली।
वो दोनों यकायक मैं सो के जब उठा तो पता चला पाइथ नेटवर्क की प्राइस जो है वो अच्छा खासा डंप हुई, और $500 की मैंने वो इन्वेस्टमेंट प्री मार्केट में भी की थी $41 की, 41 सेंट के ऊपर, तो प्राइस तो डाउन थी, तो मैं बहुत पैनिक हुआ। लेकिन वो मेरा इफ़ जो मुझे थोड़ा पैनिक कर रहा था, अभी दोपहर तक वो मार्केट रिकवरी की, जब रिकवरी की तो वो मेरा जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो इसी जो सिचुएशन है इसके अंदर मैंने कोई $60-70 का प्रॉफिट बुक किया। अभी भी मेरी एक ट्रेड जो है वो नेगेटिव है, जो कि ऑलमोस्ट 38 सेंट पे अगर जाएगी प्राइस तो मेरी वो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होएगी। और एक और ट्रेड मैं लगा के बैठा हूँ 30 सेंट के ऊपर। अगर आप देखें 4 आवर चार्ट के ऊपर पाइथ नेटवर्क की प्राइस जो है एक खास रेंज पे ट्रेड हो रही है पिछले कई घंटों से, यानी 27 सेंट से लेके 37 सेंट। मैंने 30 सेंट पे एक ट्रेड लगाई है, अगेन बॉट ट्रेड लगाई है, जिसकी मैंने 22 सेंट से लेके 45 सेंट की एक रेंज सेट की है, और उसकी एक्टिव प्राइस जो है वो मैंने 30 सेंट, अगर 30 सेंट पे आएगी तो वो मेरी बॉट ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह आप मार्केट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब मार्केट की अपडेट्स की तरफ आते हैं। मेजर अपडेट, वन ऑफ द मेजर अपडेट जिस वजह से BNB की प्राइस और उसके इकोसिस्टम के मुस्तकबिल के हवाले से ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। बाइनांस और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हवाले से अपडेट आई है। गो के चंद हफ्ते पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि यकायक अचानक ये दोनों शीरो शक्कर हो रहे हैं। दोनों ने अदालत से रजू किया, अदालत से कहा जी कि हम अपने केस वापस लेना चाहते हैं। आज खबर जो है बाहर निकली है कि ये ब्लूमबर्ग, इस तरह के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि बाइनांस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ सेटलमेंट करना चाह रहा है $4 बिलियन। ये क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी हिस्टोरिक जो है ये सेटलमेंट होगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं, एक तो ओबियसली जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट ने इसको बड़ा पॉजिटिव लिया है, BNB की प्राइस जो है अच्छा खासा पंप किया है इस वक्त। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं देख रहा था कि मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें BNB जो है वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा तो नहीं, लाइक सेकंड नंबर पे है, और इसकी प्राइस जो है $2.68 तक पंप की है। अब ये आपको याद होगा, मैंने जब ये इसकी $2.15 के करीब थी, 10 सेंट के करीब थी, तो मैंने आपको कहा था ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करनी। अगर आपने बेट लगानी है, अगर आपने इफ़ यूज़ करना है कि ये कहीं जाता नहीं है, बाइनांस का इकोसिस्टम कहीं जाता नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ली होगी तो आपको अच्छा खासा रिवार्ड होगा। बैक टू दिस मेजर डेवलपमेंट, इससे एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा ये सवाल ये उठा कि ऐसा क्या दाल में काला था कि बाइनांस को $4 बिलियन की सेटलमेंट करनी पड़ी है, और इस सेटलमेंट में जो CZ के ऊपर इल्ज़ाम है वो अभी कहीं नहीं है। वो जो अमेरिकी इदारे हैं वो साथ साथ चलाते रहेंगे। और ये याद रखिएगा, CZ UAE का मेरा ख्याल है शहरी शायद वहाँ पे डिक्लेयर हो गया, और अगर वहाँ पे है तो ये कार्रवाई होती है तो CZ, क्योंकि दुबई की और अमेरिका की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है आपस में, तो अगर ऐसा कार्रवाई होती है तो दुबई पाबंद होगा CZ को वहाँ एक्स्ट्राडाइट करने में। और ये नहीं मुझे मालूम कि दुबई की, ज़ाहरी बात है CZ एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो एक उसकी एक इंडस्ट्री है। UAE इतना अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं, इतना पावरफुल स्टेचर वाले बंदे को वो एक्स्ट्राडाइट करे। बट लेट्स सी, जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी मेजर डेवलपमेंट, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक और US एक्सचेंज क्रैकन को नोटिस जारी किया है, और उनको कहा जी कि आप अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर, जो भी इसको आप नाम दें, वो आप सब कुछ चला रहे हैं। और इसके ऊपर जो जैसे है पॉल, जो को फाउंडर है क्रैकन के, उन्होंने अच्छा खासा बुरा भला कहा है। और उन्होंने कहा जी कि आपने फरवरी में भी हमसे $30 मिलियन लिए थे, सेटलमेंट की थी, अब आप फिर फरवरी के बाद अब आप फिर नवंबर में आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपसे हम 10 महीने 30 मिलियन आपको देते जाएं तो 10 मिलियन का हम आपसे टाइम लेते जाएं। इन अदर वर्ड तनकीद किया कि भाई आप अगर हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी थी तो आप उसी वक्त हमारे सिस्टम को शट डाउन कर सकते थे। उस वक्त आपने $30 मिलियन की सेटलमेंट क्यों की हमारे साथ। बहरहाल अब ये बाइनांस जो है एक तरह की एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि इन एक्सचेंजेस को किसी भी तरीके से हम स्नब कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट की। और साथ साथ अमेरिकी इदारों की जो स्ट्रॉन्ग है वो भी एक तरह का रश्क आता है उनको देख के। मार्केट की दीगर कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। एप्टोस और अलीबाबा की आपस में पार्टनरशिप हुई है, जिसमें एप्टोस जो है अलीबाबा के क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने Web3 इकोसिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश करेगा, जिससे एप्टोस की प्राइस जो है वो आइंदा मजीद भी आपको पंप होती हुई नजर आएगी। दूसरी पार्टनरशिप
डिफिनिटी फाउंडेशन यानी जिनका इंटरनेट कंप्यूटर जो प्रोटोकॉल है ICP उसकी और सिंगुलैरिटी एजिक्स की आपस में पार्टनरशिप हुई है। सिंगुलैरिटी जो AI क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट है। ये AI की मार्केट प्लेस है जहाँ पे मार्केट प्लेस पे बायर और सेलर जो हैं वहाँ पे AI प्रोडक्ट्स सर्विसेज बना के एक दूसरे को बाय सेल करते हैं। तो उनकी इस पार्टनरशिप के साथ ICP जो कि एक तरह का मेरी नज़र में एक अच्छा प्रोजेक्ट बट फॉरगेटन प्रोजेक्ट था, उसमें भी एक जान आ सकती है आने वाले वक्तों में, और सिंगुलैरिटी की भी हो सकती है। इनकी पार्टनरशिप ओबियसली अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, इसके बाद जब सेटलमेंट होगी और जब कभी फर्स्ट न्यूज़ आएगी इस हवाले से कि जनाब सिंगुलैरिटी एजेक्स ने कोई उधर बाकायदा ICP पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त इन दोनों की प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो माइनर फर्म फोनिक्स ग्रुप, आपको याद होगा कोई 2-3 हफ्ते पहले मैंने M2 क्रिप्टो एक्सचेंज की अपने चैनल पे प्रमोशन की थी, जिसमें मैंने आपको कहा कि आप ये भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, UAE से लाइसेंस लेके उसके बैकएंड पे ये माइनिंग फर्म है। इस माइनिंग फर्म ने वहाँ पे अपना दुबई में अपना IPO किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी वहाँ से फंड रेजिंग की, अपने शेयर्स बेचे हैं। और आप सरप्राइज होंगे दुबई में इस वक्त कितना क्रिप्टो क्रेज है कि इनके शेयर इन्होंने $360 मिलियन के फंड रेज किए हैं और इनके शेयर 33 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब थे। इतनी हंगर है इस वक्त UAE में इन्वेस्टर्स की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी करने की। तो ये मेरी नज़र में एक बुलिश न्यूज़ थी जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, लीनिया जो कि मेटामास्क की बैकएंड पे जो चेन है, उनका एक अगला क्वेस्ट आ गया, क्वेस्ट 3। अगर आप इसको करना चाहें, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा इसका। यहाँ पे जाके आप क्वेस्ट को फाइनल रेस में टोकन स्वैप करना है आपने। तो अगर आप टोकन स्वैप करेंगे, ये टास्क कंप्लीट करेंगे, तो अगर ये मेटामास्क इन एनी केस इन फ्यूचर लीनिया अपना कोई टोकन लॉन्च करता है और एयर ड्रॉप करता है तो आपको एयर ड्रॉप वो मिल सकता है। ठीक है, अब NFT मार्केट के हवाले से ब्लर का सीजन 2 फाइनल हो गया और ब्लर का टोकन जो था वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लुक ऑन चेन ने बताया है कि तकरीबन $97.5 मिलियन के अगेंस्ट जो ब्लर टोकन है वो लोगों ने क्लेम किया है, एयर ड्रॉप जो है, जिसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन ब्लर टोकन ही अभी एक्सचेंजेस में डाला गया है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी भी ब्लर टोकन की प्राइस जो आपको करंट अगर आप चार्ट पे देखें तो आपको पंप होती हुई नजर है। पंप इस वजह से हो रही है क्योंकि इसके सीजन 3 की अनाउंसमेंट हुई है और सीजन 3 की अनाउंसमेंट में ब्लर के ऊपर और एक्टिविटीज, ब्लर ने अपनी मेरा ख्याल है लेयर 2 एक और चेन भी लॉन्च किया, उस वजह से भी आपको ब्लर की प्राइस करंटली आपको पंप होती हुई नजर आ रही है। मैं अभी भी ये जो एयर ड्रॉप मिला है $97 मिलियन का, ये मार्केट में डंप होना ही होना है। तो ब्लर में अभी भी बाय की ट्रेड नहीं बनती है, सेल की ट्रेड बनती है। बावजूद इसके कि सीजन 3 है, बावजूद इसके कि इन्होंने लेयर 2 अपनी एक चेन टाइप कोई लॉन्च की है, कोई सर्विस रोल अप सर्विस कोई लॉन्च की है, उसकी मार्केट में हाइप है। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स वगैरह। कल ज़िंदगी रही, हिम्मत हुई तो फिर आपके साथ दोबारा मुखातब होऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।